किसी ने बहुत खूब कहा है कि मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, इसलिए शब्दों को हमेशा नाप तोल के ही बोलना चाहिए। आपके मुख से निकले हुए शब्द किसी के लिए लगाव बन जाते हैं तो किसी के लिए घाव। इसलिए बोलने से पहले शब्दों का चयन करना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी बोलते हैं वो किसी को पसंद आता है और किसी को नहीं। किसी के लिए आपके बोले हुए शब्द, उन शब्दों से किसी को आपसे लगाव हो जाता है और किसी के लिए वो शब्द घाव के समान होते हैं। तो बोलने से पहले, कहते हैं ना कि 2 बार सोचना चाहिए। बोलने से पहले शब्दों का चयन करना जरूरी है। तो चलिए आज इसी विषय पर एक कहानी सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ड्रीम हिंदी टीवी में आप सभी का स्वागत है। एक बार की बात है, एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास चला गया। अब भाई हम सबको बताएं, अब जब बोल दिया तो अब क्या कर सकते हैं। जब हम किसी को भला बुरा कहते हैं ना, तो इतना बुरा उससे नहीं लगता जैसे हम कहते हैं, उससे ज्यादा कष्ट हमें खुद को होता है। जैसे कि अभी यहाँ इस किसान को हो रहा है। तब वो किसान संत के पास जाता है। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। अब संत ने उससे कहा कि तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो। ठीक है, संत ने कहा कि खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। अब संत ने कहा अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। अब किसान को ये बातें समझ तो नहीं आई, पर जो संत ने कहा था वो तो करना ही था। अब किसान उस जगह वापस जाता है, शहर के बीचों बीच जहाँ पे उसने पंख रखे होते हैं। किसान वापस जाता है, पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास वापस आ जाता है। अब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसे ही हमारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। हमने आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो दिया, पर अब चाह कर भी इन शब्दों को वापस नहीं ले सकते। अब किसान को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहां से चुपचाप चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब आप किसी को बुरा कहते हैं ना, तो वह उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर बाद में वो हमें ही अधिक कष्ट देता है। खुद को कष्ट देने से भला क्या लाभ होगा हमें। इसलिए अच्छा तो यही होगा ना कि हम चुप ही रहें। आप सभी ने ये एक बहुत ही फेमस थॉट तो सुना ही होगा कर्म के ऊपर, कि कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट होता है जहां हमें ऑर्डर देने की कोई जरूरत नहीं होती। हमें वो ही मिलता है जो हमने पकाया है। यही इस कहानी से भी संपर्क है इस थॉट का कि हम जैसा बोलते हैं हमें सुनने को भी वैसा ही मिलेगा। हम अच्छा बोलते हैं तो हमारे लिए भी लोग अच्छी ही बातें करेंगे, और अगर हम बुरा भला बोलते हैं तो हमें भी सुनने को वैसा ही मिलेगा। तो अब ये आपका निर्णय है कि आप कैसा सुनना चाहते हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद। और हाँ, ये अवश्य याद रखिएगा कि आप अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं, बस खुद पर विश्वास रखें।